हे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपने टॉपिक नाउन को। हमने तो नाउन से आज शुरू करेंगे हमारे इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस को। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस फर्स्ट टॉपिक हम लेंगे नाउन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट है नाउन के बारे में। तो नाउन के बारे में क्या है? ए नाउन इज अ वर्ड that is used as the name of a person, place or thing, or we can say that a noun is a naming word. What a naming word. Okay guys, so noun क्या होती है? अगर नाउन का हम हिंदी मीनिंग कहें तो वो होगा संज्ञा। ठीक है, तो नाउन एक ऐसा वर्ड है जो किसी व्यक्ति, स्थान या किसी वस्तु के नाम के बारे में दर्शाता है। एग्जाम्पल हम उदाहरण लेते हैं, जैसे सीता, बॉय, कैट, टेबल और यहाँ पे बीज एंड सॉरी गलती से लिख दिया गाइस मैंने, ऑनेस्टी, गॉड एक्सेट्रा। सीता से आप समझते हैं एक किसी लड़की का नाम होता है, जो बॉय से लड़का। ठीक है, कैट बिल्ली। ओके, देन टेबल। टेबल मतलब कि हम जो हमारे घरों में होती है टेबल, जैसे हम मैच बोलते हैं वो। बीज, जो हमारा झुंड होता है, बीज जिससे हमें हनी मिलता है। ऑनेस्टी, ईमानदारी। गोल्ड, सोना। ठीक है, सोना चांदी जो हम कहते हैं वो। ठीक है गाइज, तो नाउन समझ आया आपको। फिर हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में। टाइप्स ऑफ नाउन फर्स्ट के बारे में पढ़ते हैं, जो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, हिंदी मीनिंग। फिर हम पढ़ते हैं जातिवाचक कॉमन नाउन के बारे में। ए कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग बिलोंगिंग टू द सेम काइंड और क्लास। जो कॉमन नाउन है हम उसे एक ऐसे पर्सन, प्लेस या थिंग के लिए यूज़ करते हैं जो किसी एक ही जाति से बिलोंग करता हो। किसी एक जाति से बिलोंग करता हो उसे हम कॉमन नाउन का नाम देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कंट्री, देश, बॉय लड़का, सिटी शहर, डॉग कुत्ता। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं गाइस प्रॉपर नाउन के बारे में। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। प्रॉपर नाउन होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, और व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराएं। मतलब कि किसी पर्टिकुलर नेम का हमें नोन करवाएं, उसे हम प्रॉपर नाउन बोलेंगे। तो एग्जाम्पल हमसे ले सकते हैं इंडिया, राहुल, आगरा और डायमंड। ठीक है, देखो हम डिफरेंस समझते हैं अब इन दोनों में। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझते हैं। देखो कॉमन नाउन में हमने एग्जाम्पल क्या लिया? कंट्री, देश। ये एक किसी एक जाति से बिलोंग करता है। अगर कॉमन नाउन को डिफाइन कर दिया जाए, डिस्क्राइब कर दिया जाए, जैसे कंट्री इंडिया। ठीक है, तो क्या बन गया? ये प्रॉपर नाउन। अब जैसे बॉय है, बॉय की जगह अगर बॉय को डिफाइन किया है राहुल, जैसे राहुल इज अ बॉय, तो राहुल क्या हो गया? प्रॉपर नाउन बन गया। सिटी आगरा। ठीक है, तो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन बन गया। डॉग, डायमंड। डॉग का नाम रख दिया हमने डायमंड। तो क्या हुआ? अगर कॉमन नाउन की डिस्क्राइब किया जाए या इसकी विशेषता बताई जाए, अगर हम बोल लें तो वो बन जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। फिर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है? ए कलेक्टिव नाउन इज अ नेम यूज्ड फॉर ए नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग ऑफ द सेम काइंड। किसी एक ही जाति के वस्तु या मनुष्य के एक समूह को नाम दे दिया जाता है और उस नाम को हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। अगर इसकी हिंदी हम बनाएं तो वो होगा हमारा समूह
समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, और हम कह सकते हैं समुदाय, समुदाय, ठीक है, समुदायवाचक संज्ञा, ठीक है। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जैसे एक कलेक्शन ऑफ कैटल। कैटल क्या होता है, जैसे हम जो पशुपालन करते हैं उसका, जो हमारे पास एनिमल्स होते हैं उनका अगर कलेक्शन नंबर कहे तो वो क्या होगा, ए हर्ड, झुंड। एक कलेक्शन ऑफ शिप्स, जहाज़ों का एक समूह, वो क्या होगा, ए फ्लीट। थर्ड एग्जांपल है एक कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, फूलों का अगर हम कलेक्शन करें तो वो क्या कहलाएगा, ए बोकेट, जिसे हम कहते हैं गुलदस्ता, जो हम गिफ्ट्स में देते हैं। ए कलेक्शन ऑफ सोल्जर, अगर फौजियों या सैनिकों का अगर हम समूह बनाएं तो वो क्या बन जाती है, एक आर्मी। एक कलेक्शन ऑफ पीपल, और जो मनुष्य हैं उनके कलेक्शन को क्या कहते हैं, ए क्राउड, भीड़, ठीक है। फिर हमारे पास आता है फोर्थ, जो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एन abstract noun is the name of a quality, action or state considered separately from the object to which it belongs, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है हमारा भाववाचक संज्ञा, जो नाम किसी भाव के बारे में दर्शाए, भाव दोष के बारे में। तो गाइस जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो होता है हमारा भाववाचक संज्ञा, और भाववाचक संज्ञा क्या करते हैं, किसी गुण दोष के आदि के बारे में बताते हैं। तो जैसे हमारी क्वालिटी है, क्वालिटी में क्या है, सॉफ्टनेस, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ब्राइटनेस। तो क्वालिटी क्या होती है, गुण, ठीक है, किसी का कोई गुण हो, जैसे सॉफ्टनेस, जो नरम स्वभाव का उसे हम सॉफ्टनेस से। ऑनेस्टी, ईमानदारी। ब्रेवरी, बहादुरी। ब्राइटनेस, चमकदार, ठीक है, चमकीला। फिर होता है एक्शन, मतलब कोई हम कार्य करें तो वो क्या होगा, लव, थेफ्ट, लाफ्टर, जजमेंट। लव क्या होता है, प्रेम, और थेफ्ट चोरी, और फिर क्या है हमारा, फिर है लाफ्टर, मतलब कि हंसी मजाक जो हम कहते हैं। और जजमेंट क्या होता है, किसी चीज़ को जज करना, निहारना। फिर है स्टेट, किसी चीज़ की कोई दशा होती है जब। सिकनेस, फ्रीडम, दैट, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड क्या होता है, बचपन, ठीक है, बचपन। और दैट मृत्यु, फ्रीडम स्वतंत्रता, सिकनेस बीमार, ठीक है। तो ये था हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम हमेशा फील कर सकते हैं, उसको कभी टच नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मटेरियल नाउन के बारे में, जो है हमारा फिफ्थ। ए मटेरियल नाउन इज अ टर्म दैट रेफर्स टू ए मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। मटेरियल नाउन होता है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। द्रव्यवाचक मटेरियल मतलब कि वो नाउन जो किसी नाम को बताए जिससे कोई चीज़ बनी होती है, किसी मटेरियल और सब्सटेंस के नाम के बारे में बताए। एग्जांपल हम ले सकते हैं सिल्वर, गोल्ड, मिल्क, वाटर, आयरन, कॉटन, कॉपर, ठीक है। जैसे सिल्वर चांदी, गोल्ड सोना, मिल्क दूध, वाटर पानी, आयरन जो हमारा होता है लोहा, कॉटन रुई, कॉपर तांबा, ठीक। साइन से चीज़ें बनती हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जेंडर के बारे में। जेंडर, जेंडर क्या होता है, लिंग, ठीक है। तो द नाउन्स विच टेल अबाउट आइदर द ऑर्गेनिज्म इज मेल और फीमेल आर कॉल्ड जेंडर। जो शब्द हमें ये बताए कि वह पुरुष है या स्त्री जाति का बोध कराते हैं, उन्हें हम जेंडर कहते हैं, लिंग कहते हैं। तो दो दो टाइप हमारे, एक मस्कुलिन जेंडर, एक फेमिनाइन जेंडर। मस्कुलिन जेंडर के बारे में पढ़ते हैं। ए नाउन दैट रेफर्स टू ए मेल पर्सन और एनिमल इज सेड टू बी ऑफ द मस्कुलिन जेंडर। जो नाउन हमें किसी पुरुष व्यक्ति या किसी जानवर के बारे में बोध कराए उसे हम मस्कुलिन जेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं, पुल्लिंग, ठीक है। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं ब्रदर, भाई, डॉग, कुत्ता, अंकल, चाचा, होस्ट, नेफ्यू, भतीजा, किंग, रानी, एक्टर जो हमारे एक्टिंग करते हैं वो। फेमिनाइन जेंडर के बारे में पढ़ते हैं। ए नाउन दैट रेफर्स टू ए फीमेल पर्सन और एनिमल इज सेड टू बी ऑफ द फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर क्या होता है, स्त्रीलिंग। जो नाउन हमें किसी क्षत्रिय जाति का बोध कराए उसे हम फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं सिस्टर, बिच, अंट, होस्टेस, नाइस, क्वीन, एक्ट्रेस।
सिस्टर से बहन, बिच से कुटिया, आंट से चाची, नाइस से भतीजी, क्वीन से रानी। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा जेंडर का टॉपिक में भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर हम पढ़ते हैं नंबर के बारे में। नंबर क्या होता है हमारा? वचन। ठीक है। सिंगुलर नंबर क्या होता है? जो किसी एक थिंग या पर्सन के बारे में बताए। प्लूरल मोर देन वन, एक्स की पावर लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या होंगे? जैसे गर्ल एक लड़की, बैट हाउस एक घर, ट्री एक पेड़, लायन एक शेर। और अगर इनका प्लूरल बुलाएंगे तो एस या ई एस लगा देंगे, जैसे गर्ल्स, हाउसेस, ट्रीज, लायंस या फिर बैट्स। ठीक है, और जो एक से ज़्यादा के बारे में बताएंगे वो होंगे हमारे प्लूरल नंबर। ठीक है, अब चलिए प्रैक्टिस करते हैं जेंडर की। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूटर जेंडर? कौन सा न्यूटर जेंडर नहीं है? तो देखिए, टीचर क्या है? एक न्यूटर जेंडर नहीं है, क्योंकि ये सजीव जीव है। ठीक है, फिर है हमारा बेबी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जो है हमारा बेबी। अगर जो ग्रामर है, ग्रामर क्या कहता है कि बेबी एक न्यूटर जेंडर है। हाँ गाइस, इस बात का आप ध्यान रखें कि जो बेबी है वो एक न्यूटर जेंडर है। ठीक है, ट्री भी न्यूटर जेंडर है और चेयर भी। तो इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा हमारा? टीचर, ऑप्शन ए, क्योंकि हमसे पूछा कि कौन सा नहीं है। फिर हम देखते हैं, चूज द जेंडर ऑफ द गिवन नाउन। गिवन नाउन क्या हमारे पास? ड्यूक। तो ड्यूक का हमें नाउन देना है जो इसके साथ इसका जेंडर, इसका अपोजिट जेंडर, तो वो होगा हमारा ड्रेक। क्या होगा गाइस? ड्रेक। फिर है द मस्कुलिन ऑफ हाइफर इज। हाइफर क्या होता है गाइस? जो एक यंग काउ, ठीक है, उसे हम कहते हैं हाइफर। तो उसका क्या हो जाएगा? बुल्लक। बुल्लक क्या होता है? यंग ओक्स, या हम बुल कह सकते हैं। ठीक है, फिर है डायरेक्शन, चूज द मस्कुलिन जेंडर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, हमें इनमें से मस्कुलिन जेंडर को बताना है। पहला क्या है? काउंटेस, दूसरा पीहन, तीसरा ड्रेक, चौथा रो। तो इनमें से जो हमारा मस्कुलिन जेंडर है वो होगा ड्रेक। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, सी सेट एट द विंडो वॉचिंग द इवनिंग इनवेड द एवेन्यू। द जेंडर ऑफ द वर्ड विंडो इज। तो हमें ये बताना है कि जो टाइप है विंडो का वो क्या है। कॉमन जेंडर, कॉमन क्या होता है? जो एक लेडी और मेल और फीमेल दोनों को बताए। मस्कुलिन जो ओनली मेल को बताए, फेमिनाइन जो ओनली फीमेल को बताए। न्यूट्रल जो निर्जीव चीज़ों के लिए लगाया जाता है। तो विंडो क्या हमारी निर्जीव चीज़, तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल जेंडर, इसका राइट ऑप्शन। फिर है सिक्स्थ क्वेश्चन, फॉर्म फेमिनाइन जेंडर ऑफ द गिवन वर्ड। गिवन वर्ड हमारे पास है स्टेलियन। तो हमें गिवन वर्ड है स्टेलियन। तो स्टेलियन का जो हमारा फेमिनाइन जेंडर होगा वो होगा मेयर। जो हॉर्स होता है, हॉर्स, उसका एक अलग वर्ड हम यूज़ करते हैं स्टेलियन। तो इसका घोड़ा का क्या होगा? फेमिनाइन, मेयर, घोड़ी। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं सेवंथ क्वेश्चन, चूज द फेमिनाइन जेंडर ऑफ द गिवन नाउन। फर्स्ट जो ट्रेटर है इसका हमें फेमिनाइन जेंडर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है जो वो है ट्रेट्रेस, सेकंड टेरिटोराइन, थर्ड ट्रेटोरिन और फोर्थ है ट्रेटोरस। तो ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ट्रेटरेस। क्या होगा? ट्रेटरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा एट्थ, चूज द जेंडर ऑफ द गिवन नाउन। जो है हार्ट। हार्ट का हमें जो वो बताना है जेंडर, ऑपोजिट। ठीक है, तो वो होगा हमारा हिंड। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चूज द अपोजिट जेंडर ऑफ द गिवन नाउन। तो हमें नाउन दिया गया है हैन। हैन क्या होती है? मुर्गी। तो मुर्गी का जो अपोजिट नाउन होगा वो क्या होगा? बर्ड, चिक, रोस्टर या चिकन। तो वो होगा हमारा रोस्टर। रोस्टर क्या होता है? मुर्गा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चूज द मस्कुलिन जेंडर ऑफ द गिवन नाउन। अब हमें मस्कुलिन जेंडर बताना है। तो पहला है नन। नन का बताना है हमें। ऑप्शन दिए गए हैं मेड, मॉन्क, स्टेवार्ड, मेन, सर्वेंट। तो इसका जो मस्कुलिन जेंडर होगा वो होगा हमारा मॉन्क। ठीक है। तो अब हम प्रैक्टिस करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की, जो है पॉइंट आउट द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड से वेदर दे आर कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। हमें जो सेंटेंस दी गई हैं कुछ, इनमें से हमें वो नाउन्स को पॉइंट आउट करना और फिर ये बताना कि ये कौन सा टाइप है नाउन का। तो फर्स्ट सेंटेंस में दिया गया है जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ध्यान से समझेंगे, जवाहरलाल नेहरू क्या है? किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, तो ये हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन। फिर है वॉज द फर्स्ट। वॉज क्या है? हमारी टेंस की फॉर्म है। द फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या हो गया? हमारा एक एडजेक्टिव हो गया। फिर है प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर क्या हो गया? हमारा एक कॉमन होगा क्योंकि एक जाति का बोध करा रहा है। फिर है इंडिया। तो इंडिया क्या है? हमारा एक प्रॉपर नाउन है। तो आप समझे होंगे कि जवाहरलाल नेहरू और इंडिया क्या होंगे? प्रॉपर नाउन, और जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो होगा कॉमन नाउन। फिर सेकंड है द बॉय वॉज रिवार्डेड फॉर हिज ऑनेस्टी। द बॉय क्या है? नाउन है। क्या है? कॉमन नाउन है। ठीक है। रिवार्डेड, तो ये क्या है? एक वर्ब है। फॉर हिज ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है? एक भाव है। तो ये हो जाएगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो थर्ड है ही गेव मी एन एप्पल। ही क्या है? एक प्रोनाउन है। ठीक है। गेव मी एन एप्पल, तो एप्पल क्या है? हमारा एक कॉमन नाउन है। आई रिकॉग्नाइज्ड हिज वॉइस एट वंस। ठीक है। मैंने उसकी आवाज़ को एक बार पहचाना। तो एट वंस क्या है? वंस। वंस क्या हो जाएगा हमारा? वंस हो जाएगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। फिर है यू शुड नेवर टेल अ लाई। यू शुड नेवर टेल ए लाई। ए लाई क्या हो गया? हमारा एब्स्ट्रैक्ट, झूठ। ठीक है। तो झूठ क्या है? हम बोल सकते हैं और उसको महसूस कर सकते हैं। ठीक है। विजडम इज बेटर देन रिचेज। विजडम क्या होता है? कि बुद्धिमानी। बेटर देन रिचेज, अमीरी से ज़्यादा बढ़िया है। तो विजडम क्या हो जाएगा? हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ही इज़ ऑन द जरी। जरी क्या है? हमारा एक कलेक्टिव नाउन है। ठीक है गाइस, तो ये हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। और ही क्या है? एक प्रोनाउन है। फिर है सिल्वर एंड गोल्ड आर प्रीशियस मेटल्स। तो सिल्वर और गोल्ड क्या हो गए? हमारे मटेरियल नाउन। ठीक है। और मेटल्स क्या हो गए? हमारे कॉमन। ठीक है। स्टिल वाटर्स रन डीप। डीप क्या है? गहरा। ये क्या होगी? एडजेक्टिव होगी। और वाटर्स क्या है? एक हमारा मटेरियल नाउन है। ठीक है। फिर है द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड। द कैकलिंग, कैकलिंग क्या है? एक वर्ब है। गीज क्या है? हमारा एक कॉमन नाउन है। ठीक है। तो गाइज आज हमने नाउन का टॉपिक कवर कर लिया। फिर मिलेंगे प्रोनाउन के टॉपिक के साथ। ठीक है। इन्हीं ऐसे ही बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।